साथियों नमस्कार। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस पेंशनर्स का वार्षिक अधिवेशन आज गोरखपुर के एलआईसी के मंडल कार्यालय में इस सभागार में संपन्न हो रहा है। और जो हर आदमी की इच्छा होती है कि उसको पेंशन मिलना चाहिए, जिसको बुढ़ापे का लाठी कहा जाता है, मैं बताना चाहता हूं कि इसको लेकर के जो रिटायर हो चुके हैं लोग, उनकी एक मीटिंग, यानी साल भर में एक बार वार्षिक मीटिंग होती है जो यहाँ चल रहा है कार्यक्रम। और जितने भी पेंशनर्स हैं वो देखिए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हाल में बैठे हुए हैं और अपनी जो समस्याएं होती हैं उसको एक मंच पे साझा करने का यह सबसे बड़ा प्लेटफार्म होता है कि क्या पेंशन्स में उनकी समस्याएं आती हैं। और यह पूर्ण रूप से इन समस्याओं को रखने के बाद आने वाले समय में जो ये ग्रुप है उसको कहीं न कहीं सहयोग करता है कि किस प्रकार से इस समस्या का निदान हो। और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। हमारे साथ हैं श्रीवास्तव जी। नमस्कार, गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। आपका ये बताइए, संगठन का मुख्य रूप से क्या उद्देश्य रहा है और किन मुद्दों को लेकर लड़ाई चल रही लगातार? भाई, मैं अशोक जोशी हूँ, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस पेंशनर्स, इसका मैं अखिल भारत महामंत्री हूँ। पूरे देश में हमारा काम चल रहा है पेंशनर्स का। और हम पेंशनर्स के संगठन हैं, माने जो एलआईसी से निवृत्त होते हैं और जो पेंशनर मर जाते हैं उसके बाद में उनके स्पोज जिंदा रहते हैं। सो ये उनकी ये संगठन है, माने पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स। सो हम 1995 में हमारे पेंशन रूल्स नोटिफाई हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। उस वक्त हमारा जो बेसिक पेंशन था एज ऑन 1887 वो अपडेशन हो गया था। उसके बाद में अब तक 37 साल बीत गए, हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हर 10 साल में एक वेज कमीशन बैठता है, हर 10 साल उनका पेंशन अपडेट होता है। उधर OROP मिलता है, 1 रैंक 1 पेंशन मिलता है। जैसे कि डिफेंस पेंशन को भी OROP मोदी जी ने दिया है। लेकिन एलआईसी में जो निवृत्त लोग हैं उनका पेंशन 37 साल से लंबित है। 37 साल से हमारा पेंशन अपडेशन हुआ ही नहीं है। सो एक बहुत बड़ी समस्या है। सो इस समस्या को लेके दूसरी बात सर है कि पेंशन के लिए आप पूर्ण रूप से जागरूक रहते हैं कि जो पेंशनर्स हैं उनके हितों की रक्षा के लिए। दूसरी बात आती है कि जो पेंशन योजना सरकार धीरे धीरे बंद करके उसको EPF में लाने की कोशिश में है, उसके लिए भी क्या तैयारी है आपकी? नहीं, एक्चुअली वो मुद्दा हमारे लिए एक्चुअली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमने पेंशन लिया है। जब हम सर्विस में थे हमने पेंशन ऑफ किया था और रिटायरमेंट होने के बाद तुरंत हमारा पेंशन शुरू हो गया है। इसलिए वो मुद्दा हमारे लिए वो एक्चुअली रिलेटेड नहीं है। हमारा मुद्दा एक ही मुख्य मुद्दा है जो 37 साल से लंबित है, हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है। समझ लिए, एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारा एलआईसी का 1994 में रिटायर हुआ है, उसको जो अभी एक ड्राइवर हमारा क्लास 4 एम्प्लॉय ड्राइवर रिटायर होता है उससे भी कम पेंशन उनको मिल रहा है। ये बहुत बड़ा एक समस्या है, मुद्दा है, और इसके लिए हम लड़ रहे हैं। और हमारा मुद्दा DFS में पेंडिंग है। 37 साल से यह मुद्दा चल रहा था, आखिर इसका निदान नहीं हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार एलआईसी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि हमारा जो एलआईसी है ना, इट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी हमारा एक्चुअली IPO आ गया है, उसके बाद में थोड़ा सा उन्होंने डाइवर्स किया है, लेकिन हमारा जो मालिक है वो गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। धन्यवाद। अरविंद मिट्टी मणि जी। मणि जी, क्या जिम्मेदारी आप करते हैं संगठन के लिए और किन किन राज्यों में आपकी संगठन कार्य कर रही है? मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ LOIP में, और हम पूरे भारतवर्ष में स्थित है। प्रत्येक डिवीज़न में हमारा एक प्रयास होता है कि वहाँ का इकाई बने, वहाँ पे अध्यक्ष और सेक्रेटरी का चयन हो और वहाँ पे संगठन बने, लोग मिलते रहे आपस में एक दूसरे का हालचाल देखने के लिए और अपना जो कॉमन समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम लगातार उनके संपर्क में रहते हैं। इस तरह हमारे 4 संगठन मंत्री हैं अलग अलग जगह में। मैं दिल्ली को बिलोंग करता हूँ और उत्तर क्षेत्र को मैं देखता हूँ। मुख्य रूप से क्या जिम्मेदारियां आपकी रहती हैं? और अभी आपने बताया कि मैं उत्तर क्षेत्र से हूँ, क्या इसी प्रकार से चारों भारत को 4 जोन में बांटा गया है? ऐसे कह सकते हैं हम, कह सकते हैं।
आप गोरखपुर आए तो गोरखपुर में कैसा लगा आने के बाद? बहुत अच्छा लगा। बड़ी इच्छा थी कि गोरखपुर आए और आज शाम को गोरखनाथ जी का दर्शन भी करने की इच्छा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, बताइए जैसे LIC के जो पेंशनर्स हैं, जिनकी अगर समस्याएं आती हैं तो किस प्रकार से आपसे संपर्क करते हैं वो? नहीं, देखिए, हम लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। हमारा एक रियल टाइम कम्युनिकेशन रहता है। जो भी घटनाएं घटती है हमारे, चाहे वो यूनिट स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, हम लगातार अपने मेंबर्स को इसके बारे में अवगत कराते रहते हैं। और इसके अलावा जो भी इंडिविजुअल समस्याएं होते हैं वो यूनिट लेवल पे उसको हल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो मुद्दा सबको टच करते हैं, जैसे पेंशन का मुद्दा है, ये सबके लिए सबको टच करता है, तो इसको राष्ट्रीय लेवल पे ही लिया जाता है। धन्यवाद गोरखपुर समाचार से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं दिखाना चाहता हूं कि जो भी पेंशनधारी हैं आज आए हुए हैं और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं